जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है वो अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन को पहला देखते हैं। प्रतिध्वनि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कर रही प्रतिध्वनि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सुनार में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। डॉप्लर प्रभाव का संबंध किससे है? डॉप्लर प्रभाव का संबंध किससे है? तो ये आपका ध्वनि की आवृत्ति से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर किस स्थिति में मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अनुवाद रिसोनेंस कब होता है? तो ये होता है आपका जब बाहरी कंपन किसी वस्तु की प्रकृति से मेल खाए तब। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आपका आयाम पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। कान का पर्दा किससे कंपन करता है? तो ये करता है आपका आयु तरंग से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। 45 डीबी से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए कैसी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका हानिकारक। 45 डीबी से अधिक अगर होगा तो ये आपके लिए क्या है? हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। ध्वनि का परिवर्तन कहाँ नहीं हो सकता है? तो ध्वनि का परिवर्तन कहाँ नहीं हो सकता है? तो मुलायम सतह पर। याद रखिएगा, मुलायम सतह पर ध्वनि का परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गूंज यानी इको का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इको का उपयोग किया जाता है आपका सुनार में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ध्वनि तरंग की लंबाई किससे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका तरंग दैर्ध्य से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बांसुरी किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो बांसुरी करती है आपका हवाई स्तंभ से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तबला किस ध्वनि से उत्पन्न करती है? तबला किससे ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये करती है आपका झिल्ली से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वायलिन किससे ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये करता है आपका तार से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो नापी जाती है वो नापी जाती है आपका डेसिबल में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। तो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है आपका ध्वनि शास्त्र। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ध्वनि के पिच का संबंध है। तो ध्वनि के पिच का जो संबंध है वो आपका आवृत्ति से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा जीव प्रसव्य तरंगों का प्रयोग कर मार्ग ढूंढता है? तो ये ढूंढता है आपका चमगादड़। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ध्वनि का परिवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो ध्वनि का परिवर्तन आपका कोण अपतन बराबर कोण परिवर्तन का नियम का पालन करता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ध्वनि की ऊर्जा किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि की जो ऊर्जा है वो किस रूप में यात्रा करती है? तो ये करती है आपका यांत्रिक तरंग में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ध्वनि का परिवर्तन कब होता है? तो ध्वनि का परिवर्तन होता है आपका जब सतह कठोर हो और चिकनी हो। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रसव तरंग का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रसव तरंग का उपयोग कहाँ होता है? तो ये आपका उपरोक्त सभी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्वनि की गति पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये दाब का नहीं पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्वनि की चाल वायु में बढ़ती है। तो ध्वनि की चाल वायु में कहाँ बढ़ती है? तापमान बढ़ने पर। तापमान जितना बढ़ेगा उतना ही चाल क्या होगा? ध्वनि का बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, पशु पक्षी पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार की समस्या है? तो ये आपका जैविक भौतिक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 80 से 90 dB ध्वनि का स्रोत कौन सा है? यह आपका तेज यातायात है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 100 से 150 के dB ध्वनि का स्रोत कौन सा है? तो ये आपका हवाई जहाज। याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्वनि की ऊर्जा किससे संबंधित है? तो ध्वनि की ऊर्जा आपको संबंधित है कंपन से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, प्रतिध्वनि के कारण कौन सी समस्या होती है? तो ये होती है आपका अनुगुंजन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ध्वनि का परिवर्तन किस स्थिति में नहीं होगा? तो होगा आपका मुलायम सतह पर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, पिच और आवृत्ति का संबंध है। पिच और आवृत्ति का संबंध है सीधा से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ध्वनि तरंग किसमें नहीं यात्रा कर सकती है? तो ध्वनि तरंग जो है आपका निर्यात में यात्रा नहीं कर सकते। याद रखिएगा। राइट आंसर इसका टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सोनार में किसका उपयोग होता है? तो देखिए, सोनार में जो उपयोग होता है वो होता है आपका अल्ट्रासोनिक तरंग का। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सोनोग्राफी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सोनोग्राफी का प्रयोग होता है आपका गर्भ शिशु परीक्षण में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मनुष्य किस तरंग को नहीं सुन सकता है? जो मनुष्य किस तरंग को नहीं सुन सकता है? तो वो हो जाएगा प्रसव्य तरंग को नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्रतिध्वनि किस कारण होती है? तो प्रतिध्वनि मतलब का परिवर्तन के कारण। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, वायु में ध्वनि का प्रसार किससे होता है? तो ये होता है आपका अणु के कंपन से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मनुष्य की आवाज़ पुरुषों और महिलाओं में क्यों भिन्न होती है? तो इसका कारण है पिच और आवृत्ति के कारण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पेड़ लगाना चाहिए, शोर स्रोत नियंत्रित करना चाहिए, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाना चाहिए। नहीं, राइट आंसर इसका टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ये होती है आपका 343 मीटर पर सेकेंड है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।